हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल शक्ति में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने पावर सिस्टम एनालिसिस के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे और पावर प्लांट इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था। टैरिफ के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था हम लोगों ने, इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मशीन को पढ़ने से पहले हमें कुछ उसके बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मशीन को हम लोग जब स्टार्ट किए होंगे, अगर कभी आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो मशीन आपने 6, 7, 8, 9, 10 हर एक क्लास स्टैंडर्ड में आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और बीटेक अगर किया होगा तो बीटेक फर्स्ट ईयर में भी एक आपका सब्जेक्ट चलता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें भी आपने मशीन को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम मशीन को थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए जो कोर सब्जेक्ट होता है वो मशीन ही होता है। एक मशीन होता है, एक पावर सिस्टम होता है, लेकिन मशीन मोस्टली सब लोग कहते हैं कि मशीन आती है कि नहीं आती है, सबसे पहले यही पूछा जाता है। तो मशीन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मशीन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सर्किट। सर्किट क्या होता है कि कोई भी क्लोज लूप इज कॉल्ड सर्किट। एनी क्लोज लूप सिस्टम इज कॉल्ड सर्किट। और नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस कभी कभी पूछ लेते हैं। तो नेटवर्क क्या है कि जहाँ पर एक ही, जैसे कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं, और मैग्नेटिक नेटवर्क की बात करें तो मैग्नेटिक एलिमेंट उसमें कनेक्टेड होते हैं। मैग्नेटिक सर्किट क्या है और इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? मैंने दो टॉपिक ये डाले हुए हैं, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो ऑफ फ्लक्स की बात करते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि ओनली फॉर क्लोज सर्किट, ओनली फॉर क्लोज सर्किट तभी बनेगा जब आपका क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज लूप होगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक सर्किट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक बार मैग्नेट लेते हैं। बार मैग्नेट मैंने लिया यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो हमने बचपन से ही पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक, जो अगर आप कोई मैग्नेट लेते हैं तो वो कहाँ से कहाँ मूव करती है? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मतलब नॉर्थ पोल से फ्लक्स लाइन निकलेगी और साउथ पोल पर इंसर्ट करेगी। ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ भी इंसर्ट करती है, बट ये इंटरनल सर्किट की बात होती है। इंटरनल, क्योंकि सर्किट को कंप्लीट करना है तो इंटरनल मतलब अंदर की बात करेंगे तो साउथ टू नॉर्थ। ओके। जो इसमें ये निकल रही हैं ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये इस तरीके से बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। तो मैग्नेटिक लाइंस की वजह से मीन्स ये क्या है, जब मैग्नेटिक लाइन जितनी ज़्यादा निकलेंगी उतनी आपका फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स इज व्हाट? फ्लक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ओके। एक चीज़ और याद रखना, कभी कभी पूछ लेते व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। अब क्या कॉम्बिनेशन है, कितना हो सकता है? तो 1 वेबर फ्लक्स में जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो 10⁸ मैग्नेटिक लाइंस होती है 1 वेबर फ्लक्स की। ओके। मैग्नेटोमोटिव फोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स में क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट से ही हम कंपेयर कर रहे हैं लगातार, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ईएमएफ होता है वही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ करंट को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से एमएमएफ क्या होता है? फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। तो एमएमएफ की बात करेंगे तो एमएमएफ इज व्हाट? एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करेंट, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करेंट। ओके। अगर हम लोग ये कॉयल ले रहे हैं, कॉयल मतलब आप समझ रहे हैं, ये आपने फिगर तो बहुत पहले से देखा होगा। तो इसी को जो कॉयल है इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। तो इंडक्टर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे इंडक्टर भी करंट फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है तो एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन ऑफ आई, मीन्स क्या हो जाएगा? आई प्रोपोर्शनल फाई। इस तरीके से पढ़ा होगा। तो आई प्रोपोर्शनल फाई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फाई प्रोपोर्शनल आई है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा फाई प्रोपोर्शनल आई। तो फाई इज इक्वल टू एल आई। तो एन फाई अगर ले रहे हैं तो एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं। तो एमएमएफ इज व्हाट? एमएमएफ की जो यूनिट होगी एन इंटू आई, क्योंकि एन इंटू आई यही तो फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और इसमें जो इंडक्टर लगा है वो भी फ्लक्स को प्रोड्यूस ही कर रहा है। तो एमएमएफ की यूनिट हो जाएगी एम्पियर टर्न्स, मीन्स एन की यूनिट टर्न्स है और आई की यूनिट एम्पियर है, एम्पियर टर्न्स।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, जैसे कोई भी चीज़ पास है, जितनी पास होगी, जैसे कि चुंबक है, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेटिक जितना पास होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जितना जितना दूर जाएगा उतना ही उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे, कि लाइट की इंटेंसिटी जितना आस पास रखोगे तो उतनी ही इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन दूर जाएगी तो इंटेंसिटी उतनी कम होगी। तो H इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, H इज इक्वल टू, H इज वॉट, H इज इक्वल टू MMF अपॉन ऑफ डिस्टेंसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब इसकी यूनिट भी निकाल लें, एमएमएफ की यूनिट एम्पियर टर्न्स थी और डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ओके, परमिएबिलिटी की बात करते हैं। परमिएबिलिटी, परमिट एबिलिटी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब फ्लक्स लाइन को परमिट करने की एबिलिटी को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कभी कभी पूछ जाती है, परमिएबिलिटी इज व्हाट, परमिएबिलिटी होती है फ्लक्स को परमिट करने की एबिलिटी को हम परमिएबिलिटी कहते हैं। तो परमिएबिलिटी को हम जो डिनोट करेंगे वो म्यू से करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट को पढ़ा होगा आपने अगर, तो एब्सोलूट परमिएबिलिटी होती है जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 4.10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। याद रखना ये यूनिट कभी मत भूलना, हेनरी पर मीटर, जेई के एग्जाम में यही सीधे यूनिट पूछ दी जाती है। और म्यू आर डिपेंड करती है 3 मटेरियल पे कि आपका कैसा है। म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, इज इक्वल टू 1 होता है ओनली फॉर वैक्यूम या एयर की बात करेंगे तब 1 होगा, लेकिन अगर फेरोमैग्नेट की बात करेंगे तो ग्रेटर इक्वल 1, पर पैरामैग्नेट की बात करेंगे तो ग्रेटर देन 1, और अगर डायामैग्नेट की बात करेंगे तो म्यू आर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो ये वैल्यूज याद रखना। परमिएबिलिटी वही परमिट, फ्लक्स लाइन को परमिट करने की एबिलिटी को हम परमिएबिलिटी कहते हैं। म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, और म्यू आर क्या होती है, म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो फाइनली परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होगी, हेनरी पर मीटर, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4.10⁻⁷ याद रखना। नाउ हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी में सबसे पहले डेंसिटी होती क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, कन्फाइंड एरिया में कितनी उसकी क्वांटिटी है। जैसे फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स की कितनी क्वांटिटी है, पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन की कितनी क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या है, बेसिकली डेंसिटी ऑलवेज टेक इन कन्फाइंड एरिया, मीन्स फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू φ/a, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, कन्फाइंड एरिया, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और पॉपुलेशन की बात करें, अगर कहें यूपी में कितनी डेंसिटी है, तो यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एरिया बहुत कम है, तो यूपी में जो हमारी डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसको, इसकी जो यूनिट होती है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी होती है या फिर टेस्ला भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लक्स डेंसिटी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन फ्लक्स इंटेंसिटी। क्यों, क्योंकि फ्लक्स इंटेंसिटी भी क्या होती है, एक तरीके से MMF अपॉन डिस्टेंसेस। तो MMF क्या है, N/I मीन्स MMF इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ फ्लक्स। तो इसी तरीके से फ्लक्स डेंसिटी भी क्या कर रही है कि एक तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ फ्लक्स, तो ये डिपेंड होगी। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे, तो फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी MMF अपॉन डिस्टेंस से, क्योंकि हमारा क्या था H इज इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, H इज इक्वल टू MMF अपॉन ऑफ डिस्टेंसेस, और MMF की जगह क्या लिखते थे, N/I है ना। तो रिलेशन बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड फ्लक्स इंटेंसिटी, B प्रोपोर्शनल H, B इज इक्वल टू, तो हम देख रहे हैं कि B प्रोपोर्शनल H हो रहा है, मतलब जैसे जैसे B भी फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और H भी फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H। इसी तरीके से रिलक्टेंस की बात करेंगे, तो रिलक्टेंस जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है वही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, सेम रोल होता है दोनों का। तो अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस है, तो इसी तरीके से फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ था। तो रिलक्टेंस को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, S से। रिलक्टेंस हमारा किससे आ रहा है, S से। ठीक है, MMF पता ही है NI होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब इसमें NI अपॉन फाई इज इक्वल टू NI अपॉन S, या फिर S इज इक्वल टू NI अपॉन फाई, है ना ये। तो अब जो फाई है
फाई है वो क्या, अभी तो इतना ही लिखेंगे। फाई हमारा अगर हम देखेंगे b इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, तो फाई हमारा क्या हो जाएगा v इंटू ए। तो b की वैल्यू हमने देख ली म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, तो हमने ये चीज़ें यहाँ पर पुट कर दी। s इज इक्वल टू एन आई इंटू वी इंटू ए, एन आई अपॉन एल, इससे इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ऑफ ए। ठीक है, तो इससे हमने निकाला तो हमारा ये आ गया जब कट पिट के s इज इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए। हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हम देखेंगे एल बाई ए तो ये पूरा आ रहा है, तो रो की जगह क्या है 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। तो हमने ये देख लिया रो इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ रिलक्टेंस एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस से निकालेंगे, तो एम एम एफ अपॉन एम एफ की एम्पियर टर्न और रिलक्टेंस की यूनिट निकालनी है, तो फाई नीचे आ गए तो फाई की यूनिट वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। या फिर दूसरी यूनिट हम देखेंगे तो वही मीटर करके हेनरी पर मीटर हमने उसकी बी की मान ली, और ये हमारी किसकी हो गई, ए की होगी, तो हेनरी इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग जब कंपैरिजन देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कंपैरिजन कभी अगर पूछा जाए आपको भी पता होना चाहिए कि क्या कंपैरिजन होता है। कि मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, जो काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का होता है मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का होता है। फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से और करंट को डिनोट करते हैं आई से। उसका जो आई का जो हमारा यूनिट होता है एम्पियर और फाई का यूनिट वेबर। इसी तरीके से जो ईएमएफ का रोल होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वही एमएमएफ का रोल होता है मैग्नेटिक सर्किट में। पढ़ा होगा एमएमएफ क्या है, एन इंटू आई, और ईएमएफ क्या है, ईएमएफ को हम लोगों ने अभी देखा था आई इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन ऑफ रेजिस्टेंस। रिलक्टेंस का जो रोल होता है वही हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस का रोल होता है। जो यहाँ पे मैग्नेटिक डेंसिटी है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक, वही यहाँ पे करंट डेंसिटी है, जिसको जे से डिनोट करेंगे आई अपॉन ए, ये फाई अपॉन ए। सिमिलरली इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी में यहाँ पे एच से शो करते हैं, यहाँ पे डेंसिटी ई से शो करते हैं। परमेबिलिटी की बात करें तो परमेबिलिटी म्यू से, और यहाँ परमिटिविटी की बात होती है तो एप्सिलॉन से। परमियंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रिलक्टेंस और कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, इसकी यूनिट हो जाएगी। इसी तरीके से रिलक्टेंस की यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर निकाले तो वेबर पर एम्पियर टर्न, और इसकी यूनिट हो जाएगी मो, क्योंकि 1 अपॉन आर क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स या मो। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। अच्छा, ये सारी तो हमारी सिमिलैरिटी होंगी कि ये जो इसमें ले रहे हैं वो इसमें तो इसमें मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें जो सिमिलर नहीं है। सिमिलर मतलब करंट हमारी एग्जिस्ट होगी, जैसे कोई सर्किट बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करा दी, रेजिस्टेंस लगा, तो करंट हमारी एग्जिस्ट होगी, बट मैग्नेट को हम सिर्फ फील करेंगे। एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, इलेक्ट्रिकल में करंट लिटरली फ्लो होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रियल में होते हैं, बट मैग्नेटिक सर्किट में सिर्फ हम वर्चुअली ही बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपके इंसुलेटर होते हैं वो इंसुलेटर परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं, बट मैग्नेटिक सर्किट में इंसुलेटर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है।